दोस्तों वेलकम टू आवर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई आपकी बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही है। तो आज स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो हम लोग की सीरीज चल रही है टेंस अब टेंशन नहीं, उसके अंतर्गत आज का सेशन नंबर 3 है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेंस के इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में। तो वीडियो में तक आप जरूर बने रहिएगा और हाँ, फटाफट इस सेशन को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इंपॉर्टेंट सेशन उन्हें भी देखने को मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। ध्यान से देखिएगा, टेंस इंट्रोडक्शन, ठीक है, टेंस इंट्रोडक्शन। टोटल वीडियो नंबर जो सेशन नंबर है आज का 3 है, ठीक है। तो आज हम लोग सिर्फ टेंस में दोस्तों पढ़ने वाले क्या हैं कि टेंस के टाइप्स, ठीक है, उसके फॉर्म्स, मतलब एक टेंस के फॉर्म्स कितने होते हैं, एक टेंस के रूप कितने होते हैं, उनके हेल्पिंग वर्ब और उनके मेन वर्ब को डिस्कस करने वाले हैं। सपोज दैट यदि आपको सेंटेंस इंग्लिश में दे रखा हुआ, राइट, तो स्ट्रक्चर पहले चीज बात समझिएगा कैसे होता है। जब सेंटेंस इंग्लिश में लिखा होता है तो इंग्लिश में जब कोई सेंटेंस लिखा होता है तो हमें वहां देखने को मिलता है सब्जेक्ट, मेन वर्ब, अदर वर्ड, या फिर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, अदर वर्ड। आई होप आपने देखा भी होगा ऐसे। तो यहां पर बात ये उठती है कि कोई भी इंग्लिश में सेंटेंस आपको दे रखा हुआ है तो उसे फाइंड आउट करने के लिए, उसे उसका टेंस पहचानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा होता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद मेन वर्ब होता है। यूं कह लें कि वर्ब की सहायता से हमें पहचान सकते हैं कि दिया हुआ सेंटेंस किस टेंस में लिखा गया है। तो पहली बात हम बात करें कि कितने हमारे टेंस होते हैं, तो टोटल आपके टेंस होते हैं 3। पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। जिसमें हम हिंदी की बात कर लें तो प्रेजेंट की जो हिंदी होती है, ध्यान से देखिएगा, जो प्रेजेंट की हिंदी होती है वर्तमान, पास्ट की भूतकाल और फ्यूचर के भविष्यकाल। अब इनके पार्ट कितने होते हैं तो आपको यहाँ पे नाम दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि प्रेजेंट के भी 4 भाग, पास्ट के भी 4 भाग और फ्यूचर के भी 4 भाग। जरा देख लीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। आई होप आप समझ गए होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। उसी तरह हम कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, राइट। यदि हम बात करें परफेक्ट टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, राइट। क्लियर हुई बात? इसके बाद हम देख लेते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आप देख सकते हैं कि प्रत्येक टेंस के प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फिर फ्यूचर हो, सबके आपके 4-4 पार्ट हैं। तो फिर से मैं नाम आपको रिवाइज कर दे रहा हूं, रिकैप कर दे रहा हूं कि प्रेजेंट के 4 भाग, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। इसी तरह हम बात करते हैं पास्ट की, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बात करते हैं फ्यूचर की, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आई होप अब नाम आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इनके हेल्पिंग वर्ब, इनके मेन वर्ब के बारे में, राइट। तो देखिएगा यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं, आपको इंडेफिनिट में 3 हेल्पिंग वर्ब्स दिख रही हैं। यहाँ पे 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये तीनों अलग अलग हैं। यदि हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट के, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम यूज करते हैं डू और डज। देखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम यूज करते हैं डू, डज, सिंगुलर सब्जेक्ट डज का प्रयोग, प्लूरल सब्जेक्ट डू का प्रयोग, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं डिड की, तो ये होता है आपका पास्ट इंडेफिनिट। क्या चीज? डिड का जो यूज है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में पास्ट इंडेफिनिट में किया जाता है, राइट। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है आपका। इसके बाद हम बात करें विल शैल की,
देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट डू डज, पास्ट इंडेफिनिट डिड, एंड फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो विल शैल होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट क्या यूज करते हैं? विल शैल का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से आ जाइए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज एम आर, सिंगुलर सब्जेक्ट इज का प्रयोग, प्लूरल सब्जेक्ट आर का प्रयोग, आई के साथ एम का प्रयोग। बात करते हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो वाज वर हो जाता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? वाज वर होगी, जिसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का यूज करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करेंगे, राइट। हम बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की, ध्यान से देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस विल बी शैल बी, ठीक है, क्या होता है? विल बी और शैल बी। तो आई और वी के साथ हम विल बी का प्रयोग करते हैं और बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ हम आई और वी के साथ शैल बी का यूज होता है। ध्यान से बात समझिएगा, आई वी के साथ शैल बी का यूज होगा, आई वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं अर्थात शैल बी हो जाएगा, अदर सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। तो समझिए ऐसे कि जो फर्स्ट पर्सन होता है उसके साथ शैल बी, सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल बी का प्रयोग, राइट। इसके बाद हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो हैज हैव हो जाता है। क्या होता है? हैज हैव, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का और प्लूरल के साथ हैव का, ठीक है। हैड की हम बात कर लें तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का प्रयोग होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग ग्रुप में हैड का प्रयोग होता है, राइट। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हम बात करें तो विल शैल, विल हैव और शैल हैव होता है। आपको मालूम ही होगा कि विल हैव का जो प्रयोग है वो सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ होता है और शैल हैव का प्रयोग फर्स्ट पर्सन दैट मींस आई और वी के साथ होता है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो हैज बीन और हैव बीन होता है। हैज बीन और हैव बीन होता है, जिसमें सिंगुलर के साथ हैज बीन और प्लूरल के साथ हैव बीन। उसके बाद हम बात करें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो ये हैड हो जाता है, हैड बीन हो जाता है, अर्थात कोई भी सब्जेक्ट आए आप हैड बीन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का विल हैव बीन और शैल हैव बीन। अब यदि आपको सेकंड और थर्ड पर्सन मिलता है तो विल हैव बीन, और उसके बाद फर्स्ट पर्सन मिलता है तो शैल हैव बीन। याद रखिएगा आई वी के साथ शैल का प्रयोग और अदर के साथ विल का प्रयोग, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में सारे सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन सबके साथ विल का ही प्रयोग हो रहा है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे आई वी के साथ शैल हैव बीन और अदर के साथ, आई वी के साथ शैल हैव बीन, अदर के साथ यू हो गया, ही सी इट दे या कोई नाम विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं, राइट। अब आप बात करते हैं इनके मेन वर्ब्स की, तो ध्यान रखिएगा कि जो भी इंडेफिनिट टेंस होता है, इंडेफिनिट वाले पार्ट में आप जो मेन वर्ब यूज करते हैं, ध्यान रखें जो आप मेन वर्ब यूज करते हैं वो मेन वर्ब की होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। ध्यान रखिएगा फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। तो जो फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म, देखिए फर्स्ट जो फॉर्म है उसका जो यूज है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज करते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। क्लियर हुई बात? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, यदि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट मिल रहा है तो उसमें हम यूज करेंगे मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। क्लियर हुई बात? पास्ट इंडेफिनिट जो है उसमें पॉजिटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है, लेकिन जब डिड का यूज करते हैं तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट की, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में आप यूज करते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म, और रही बात फ्यूचर इंडेफिनिट की तो उसमें विल शैल के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं मेन वर्ब की जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो कोई भी हो इसमें मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं, जो बनता है ऐड करने से मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ING से। तो आप समझ गए होंगे कि जिस वर्ब के लास्ट में ING लगा हो फोर्थ फॉर्म होती है और यूज की जाता है आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस में। उसके बाद परफेक्ट टेंस की बात करें तो मेन वर्ब के रूप में हम यूज करते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। उसके बाद हम बात करें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के मेन वर्ब की, तो यहां पर हम यूज करते हैं मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जो बनता है फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ने से
आईएनजी। तो आपने देखा 3 बिल्कुल ही सिंपल है याद करने के लिए। जहां पे सिर्फ परफेक्ट लगा हो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करिएगा। जहां पे कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अर्थात कॉन्टिन्यूअस वर्ड आपको मेंशन मिल जाए, कॉमन मिल जाए, तो वहां पे मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। रही बात इंडेफिनिट की, तो इंडेफिनिट के मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो आई होप फटाफट आप इसे कॉपी कर सकते हैं। कॉपी कर लीजिए, फिर आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए आप, टेक योर टाइम। तो आई होप आपने शॉर्ट स्क्रीन ले लिया होगा। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेशन नंबर 3 इससे पहले मैंने सेशन नंबर 1 और 2 को कंप्लीट कर दिया है। जो उसकी वीडियोस आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। और हाँ, वीडियो पसंद है तो लाइक करिए जरूर वीडियो को, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।